हेलो एवरीवन। आज हम लोग गर्मी के बारे में जानेंगे कि भारत में इस तरीके से हीट वेव्स क्यों दिन पर दिन जल्दी आती जा रही है। पिछले वर्ष हीट वेव्स जून में घोषित किया गया था। इस वर्ष आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हीट वेव्स अप्रैल में ही घोषित कर दिया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन तो हो रहा है। आइए हम परंपरागत से होते हुए करंट अफेयर्स तक अपने आप को जोड़ते हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि हिमालयी क्षेत्र लैंडस्लाइड जोन होता है, जैसे कि जोशीमठ वगैरह, वहाँ पे लैंडस्लाइड के अक्सर घटना होते रहते हैं, क्योंकि गर्मी जब अधिक बढ़ती है तो वहाँ पे जो है लो प्रेशर अधिक हो जाता है, जिस वजह से भारी बारिश होती है और भूस्खलन होता है। फिर उसके बाद नॉर्थ रीजन में तो हिमालयन हो गए, द ग्रेट डेजर्ट हीट वेव्स, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है वहाँ हीट वेव्स चलते हैं। उसके कारण हम आज जानेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब गर्मी लगती है तो एसी, फ्रिज, कूलर ऑन करते हैं। जैसे कि एसी से आप जानते हैं सीएफसी गैस निकलती है। कहीं ना कहीं हम लोग हर चीज़ को फटाफट मैगी की तरह चीज़ों को करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग किसी ऐसी चीज़ का उपाय करें कि जो बहुत नॉर्मल हो, मतलब जैसे कि घर को वेंटिलेशन वाला बनवाएं, खिड़की लगवाएं और अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं, तो कहीं ना कहीं हम परंपरागत रूप से गर्मी से बच सकते हैं। लेकिन हम जो है तुरंत एसी ले आते हैं, कूलर ले आते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण को और नुकसान करेंगे। तो आइए मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे हम लोग इसको समझें। तो जैसा कि दिख रहा होगा आपको कि पूरा जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो जो है हीट वेव्स की चपेट में रहता है। आगे ये देखिए फिगर में मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से साल दर साल 1901 से जो 25 डिग्री सेल्सियस की जो टेम्परेचर थी, औसत टेम्परेचर, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 20 साल बाद जो औसत तापमान है वो 0.5 से ऊपर हो गया। जो देखिए एक सीधी रेखा जा रही है, उसको चिंताजनक और औसत 25.5 जो लिखा हुआ है उसमें 0.5 की वृद्धि हो गई है। तो ये दर्शा रहा है कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और औसत तापमान में वृद्धि हो रहा है। जैसे कि आईपीसीसी एक संस्था है जो रिपोर्ट जारी करती है, वो बताती है कि आने वाले साल में लगभग 2100 के अंत तक लगभग औसत तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, 1-2 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम अपने जो वो है नेट ज़ीरो है उसको अगर हम जल्दी से जल्द पा लें तो कहीं ना कहीं इस जो हीट वेव का इम्पैक्ट है, या यूं कहें कि ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है या एवरेज टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट का बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा होगा कि प्रीवियस क्लाइमेट जो दिख रहा है ऑरेंज कलर का, वो देखिए उसमें ठंडी अधिक है और गर्मी तो उसी लेवल पे जा रही है, लेकिन ठंडी अब धीरे धीरे कम हो रहा है और पहले ज़्यादा हुआ करता था। और देखिए गर्मी की जो रेखा है वो पहले ही गिर जा रही है और अब जो है गर्मी की रेखा जो है थोड़ी दूर जाके गिर रही है। इसका मतलब कि धीरे धीरे ठंडी की जो समयावधि है वो कम हो रही है और जो गर्मी की समयावधि है वो बढ़ रही है। तो ये बहुत बड़ा जो है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और हमारे दैनिक क्रियाकलापों को दर्शाता है कि हम किस तरह से अपने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, जिस वजह से ये देखने को मिल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बर्फ़ जो है पिघल सकते हैं और आइलैंड कई सारे इसकी वजह से डूब भी सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि एल नीनो फेनोमेना, जैसे कि हीट वेव्स आने के इस बार भारत में 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला बताया जा रहा है एल नीनो जो है पिछली बार जून में आया था, इस समय एल नीनो ही चल रहा है, तो इस समय अप्रैल में ही एल नीनो आ गया। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि एल नीनो एक बहुत लेंदी प्रक्रिया है, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र पर अगर गर्मी रहती है और यहाँ जो साउथ अमेरिका है वहाँ से जब पेरू और हम्बोल्ट की धारा उठती है और वहाँ जाके जब गिरती है तो कहीं ना कहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में बारिश करती है।
लेकिन एल नीनो ईयर मतलब जब नीचे वाला है, इस समय यही नीचे वाला प्रोसेस हो रहा है। अर्थात साउथ अमेरिका में तो अच्छी बारिश होगी क्योंकि वहाँ हीट अधिक है, इस वजह से जो है करंट्स जो है उधर, ठंडी हवाएं उधर जाके गिरेंगी और ऑस्ट्रेलिया इंडिया जैसे क्षेत्रों में पिछले 1-2 वर्ष से कम बारिश हो रही है, तो एल नीनो उसका कारण है। फिर हम बात करेंगे कि दूसरा कारण एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस है, जो कि दक्षिणी क्षेत्र या दक्षिण के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बन रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस क्या होते हैं। ये एक ऐसी कंडीशंस है, जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो पहले क्या होता था कि जो समुद्र होते थे उसमें हाई प्रेशर बनते थे, और वो जो हवा है वो समुद्र से उठकर अब उसके स्थल की ओर चलते थे। तो इस समय ये हो रहा है कि जो हवा दक्षिण में है, वहाँ से दक्षिण की मैदानी क्षेत्र में जो गर्म हवाएं हैं वो उठने के बजाय वो गिर रही हैं वहाँ पे। अर्थात जो मैदानी क्षेत्र है उसमें गर्म हवाएं आकर गिर रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ हीट वेव जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। और हीट वेव्स को जैसे कि हम लोग स्थानीय नाम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में उसको लू बोला जाता है, इसीलिए सब लोग कहते हैं कि लू वगैरह लग जाएगा, दोपहर में कहीं मत जाओ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष कई जगह रिपोर्ट्स आए कि लोग जो है अचानक धूप लगने से मर रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जो है 70% वाटर होना ज़रूरी है। और जब हमारे शरीर में लगातार धूप लगता रहता है और पानी हम नहीं पीते हैं, तो चूँकि अगर हमारे शरीर में धूप कितना भी लगे हमको कुछ नहीं हो सकता, यदि हम पानी पीते रहें वो पसीना के रूप में निकलता रहे। लेकिन जब हम भूल वहीं कर देते हैं जहाँ मेहनत करते रहते हैं धूप में और पानी नहीं पीते हैं, तो इस वजह से जो नॉर्मल इंडियंस हैं उनकी डेथ इस समय ज़्यादा हो रही है, डेथ रेट इस वर्ष बढ़े हैं। तो हमें इसको ध्यान रखना होगा। और आप लोगों को भी मेरा सजेशन है कि स्टिल हाइड्रेटेड रहें, हमेशा तरबूज वगैरह पानी जैसी चीज़ें पीते रहें, खाते रहें। थैंक यू वेरी मच।